नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष कुमार भोज आप सभी का अपने YouTube चैनल पहाड़ एजुकेशन में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैं आज जो वीडियो आप लोगों के बीच लेके उपस्थित हुआ हूं वो जो कल पेपर हुआ था आप लोगों का RO ERO का, तो उसकी यहाँ पर मैं अनुमानित कट ऑफ लिस्ट लेके आपके सामने उपस्थित हुआ हूं कि कितने नंबरों में आपका मुख्य परीक्षा के लिए सिलेक्शन हो जाएगा, कितने में आपका नंबर आ सकता है। तो संपूर्ण रूप से आज हम इस पे चर्चा करेंगे, कितनी अकॉर्डिंग जा सकती है, अलग अलग कैटेगरी वाइज हम इसमें देखेंगे। देखिए दोस्तों, कल जो आपका पेपर हुआ था उत्तराखंड समीक्षा अधिकारी व सहायक समीक्षा अधिकारी का क्या हुआ था, यहाँ पर परीक्षा हुई थी, तो उसी से रिलेटेड ये अनुमानित कट ऑफ लिस्ट कितनी हो सकती है, हम इसके संबंध में बात करेंगे। पहले मैं आपको बताता हूँ, जिन बच्चों ने कल पेपर दिया था, पेपर का स्तर आपने देखा ही होगा, ठीक ठाक पेपर आया था, ना इसको ज्यादा टफ कहा जा सकता है ना ज्यादा सिंपल कहा जाता है। ओवरऑल एवरेज ये पेपर था। जिन बच्चों ने कंटिन्यू करके तैयारी की होगी, लंबे समय से तैयारी करें, ज्यादा समय आप लोगों को मिला नहीं था, जो बच्चा लंबे समय से प्रतियोगिता परीक्षाओं से जुड़ा हो रहा हो, जो जिसकी लंबे समय से तैयारी चल रही होगी, वो बच्चा इस पेपर को निश्चित रूप में निकाल देगा, इतना मेरा खुद का अनुमान है। देखिए आपके सामने ये पेपर है, पेपर में जिस प्रकार से 150 प्रश्न ये दिए गए थे, तो उसके आधार पर अगर बात करूं तो पेपर बहुत ही, अगर अपने नजरिए से देखूं तो ठीक ही पेपर आया था। जो बच्चों का पेपर अगर थोड़ा सा अभी इस के आधार पर, जैसे सभी YouTube में बहुत से ऐसे लोगों ने अपने आंसर की डाली है, अगर आप लोगों ने उससे मिलाया होगा तो उससे आपको पता चल गया होगा कितनी जा सकती है। ठीक है, आइए ज्यादा समय व्यर्थ न करते हुए आज की इस वीडियो को प्रारंभ करते हैं। देखिए, अब मैं बात करूंगा यहाँ पर सबसे पहले जनरल कैटेगरी की। अगर मैं बात करूं जनरल कैटेगरी के अंतर्गत कितनी इसकी कट ऑफ जा सकती है, ठीक है, इसको देखिएगा। देखिए, अगर मैं बात करूं जो इसकी कट ऑफ जो गिरेगी, वास्तव में ये जो गिर सकती है आपके 104 से लेकर, ठीक है, 104 से लेकर 118 के बीच ये आपकी कट ऑफ ये रहेगी। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग आपकी मेरिट यहाँ पर जनरल कैटेगरी में रहेगी। निश्चित रूप में आप बहुत से बच्चे सोचेंगे कि भैया इतने नहीं हो सकता है, तो इससे कम रहेगी। नहीं, बहुत से इससे ज्यादा भी हो सकती है। अनुमान मैं लगा सकता हूँ कि इससे ज्यादा बहुत से अभ्यर्थी ऐसे होंगे जो इससे ज्यादा नंबर भी लेंगे। एक हमने अनुमानित लगाया कि इसके बीच के अंतर्गत ये कट ऑफ लिस्ट ये रहेगी। अगर मैं कहूँ न्यूनतम जो जनरल कैटेगरी में रहेगी वो 104 से 118 के मध्य में जिन बच्चों का सिलेक्शन है, तो वो बच्चे निश्चित रूप में आप मुख्य परीक्षा की तैयारी में यहाँ पर जुड़ जाइए। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर 3 गुना अभ्यर्थियों को निकाला जाएगा, तो निश्चित रूप में इतना लेके चलिए कि इसी के आधार पर ये रहने वाली है। ठीक है, अब हम अगर बात करें वहीं पर ही ओबीसी की अगर बात करें तो ओबीसी की क्या रहेगी अनुमानित लिस्ट है, तो इसमें ज्यादा डिफरेंट मुझे नहीं लगता है कि रहेगा। तो यहाँ पर अगर हम लेके चले, अगर घट गई तो मिनिमम 102 से लेकर यहाँ पर भी रहेगी 114 के आसपास आपकी यहाँ पर क्या रहेगी, कट ऑफ यहाँ पर रहेगी ओबीसी कैटेगरी के अंदर। ठीक है, ये नोट डाउन कर लीजिएगा आप। ठीक है, जिस दिन आपकी कट ऑफ लिस्ट आएगी इससे अवश्य एक बार मिला लीजिएगा। अगर मैं बात करूं एससी कैटेगरी की, अगर बात करूं, ठीक है, एससी कैटेगरी के अंदर कितने ये कट ऑफ जा सकती है। देखिए, यहां पर एससी कैटेगरी की अगर बात 97 आपके ये रहेगी, 97 से आपके नीचे बिल्कुल भी नहीं आएगी। और जो अनुमान जा सकती है वो जा सकती है 112 के आसपास ये आपकी क्या रह सकती है, कट ऑफ रह सकती है। ठीक है, मिनिमम जो रहेगी 197 रहेगी और 112। देखिए, यहां पर भी ऐसा देखने को मिलेगा कि ये ऐसी कैटेगरी के कुछ ऐसे बच्चे होंगे जो जनरल कैटेगरी की मेरिट के बीच में भी ये रहेंगे। तो यहाँ पर कुछ बच्चे ऐसे रहेंगे 115 ये 118 के आसपास भी रहेंगे, 120 में भी रहेंगे। तो ये जो है ये ऊपर को कितनी भी रह सकती है। अगर मैं कहूँ तो यहाँ पर ये लेके चले एक अनुमानित रख दीजिए 97 से 112 के आसपास ये कट ऑफ आपकी रह सकेगी, आपकी किसमें, ऐसी कैटेगरी के। अब यहाँ मैं एसटी की बात करूं तो एसटी कैटेगरी की अगर बात करूं तो यहाँ पर आपके 92 से लेके चलिए 92 से लेके चलिए आप यहाँ पर 107 के अंतर्गत यहाँ पर सिलेक्शन निश्चित रूप में हो जाएगा। ठीक है, ये लेके चलिए कि
एसटी कैटेगरी के अंदर जो रहेगा 92 से 160 के बीच में जिन अभ्यर्थियों का यहाँ पर नंबर आ रहे हैं, निश्चित रूप में उन बच्चों का यहाँ पर सिलेक्शन निश्चित रूप में हो जाएगा। अब बात करेंगे, ठीक है, EWS की अगर बात करूं, EWS की, तो EWS के अगर आप देखोगे तो यहां पर ज्यादा अंतर नहीं रहेगा, जनरल कैटेगरी के उसमें ज्यादा अंतर नहीं रहेगा। तो अनुमान यहां पर देखने को मिलेगा 105 ये रहेंगे। अब आप लोगों को भैया जनरल की कैटेगरी आपने यहाँ कम दिखा दी है और यहाँ ज्यादा, तो ये वाला जो रेशियो है ना, ये वाला रेशियो आपका बढ़ जाएगा इधर, ये यहाँ पर भी ये भी बढ़ेगा, ठीक है। एक अनुमानित लगा रहा हूँ कि EWS के अंदर भी बच्चे बहुत ज्यादा टैलेंटेड बच्चे हैं। तो यहाँ पर लेके चलिए कि यहाँ पर 118 या 17 के आसपास इसको भी हम रखते हैं, 17 से लेके आपको ये लेके चले 115। ये जो मैं दो इसको रख रहा हूं तो इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर ये रहेगा, ज्यादा अंतर बिल्कुल भी देखने को नहीं मिलेगा। बेसिकल की अगर मैं बात करूं EWS के अंदर, अब आप कहोगे भैया यहाँ पर ज्यादा रख दिए, तो यहाँ पर EWS को आपने ज्यादा रख दिया तो वो किसी कारणवश लगा, किन्हीं बच्चों के EWS के कुछ ऐसे मेरे स्टूडेंट हैं जिन बच्चों का ये स्कोर क्रैक कर रहे हो बच्चे, तो उसके आधार पर मैंने ये रखा, ठीक है। अब बात करते हैं, देखिए अगर हम यहाँ पर देखें तो यहाँ पर जो हैंडीक्राफ्ट जो है PH की अगर बात करूं तो ये लेके चलिए इनका 87 से लेकर, अगर ये बच्चे 87 से लेकर, तो यहाँ पर लेके चलिए कि ये 99 या फिर 98 के आसपास इन बच्चों का यहाँ पर क्या होगा, सिलेक्शन यहाँ पर हो जाएगा। 97 से 99 के बीच में इन बच्चों का यहाँ पर क्या होगा, सिलेक्शन होगा। तो देखिए बच्चों, इसमें इसी आधार पर अगर जिन बच्चों के इसी के अकॉर्डिंग नंबर आ रहे हैं तो ये लेके चलिए कि वो बच्चा निश्चित रूप में थोड़ा सा जो टंकण की जो मुख्य परीक्षा होनी है उसकी थोड़ा सा तैयारी कर लीजिएगा। निश्चित रूप में अगर आपने थोड़ा सा तैयारी कर ली है तो आपका इन पदों में सिलेक्शन निश्चित रूप में हो जाएगा। सहायक समीक्षा अधिकारी और समीक्षा अधिकारी बहुत अच्छा ये पद है। अगर आपने थोड़ा सी मेहनत कर ली, अगर आपने यहाँ पर तो जितना होना था वो तो हो चुका है, उसमें कहीं बदलाव तो किया नहीं जा सकता, मगर आपका यहाँ पर सिलेक्शन होता है। अगर मान लीजिए किसी बच्चे का एक सपोज देन लेके चले 120 नंबर आर के हैं, ठीक है, और आपका जो नंबर आर के हैं वो आपके 102 नंबर आर के, ठीक है, इसका भी सिलेक्शन हो गया, इसका भी सिलेक्शन हो गया। मगर आप टंकण परीक्षा में अगर आपने कंप्यूटर पर अपने हाथ टाइपिंग बहुत शानदार कर ली, ठीक है, मुख्य परीक्षा में जो बैठोगे अगर वहां पर तुमने आपने अच्छा प्रदर्शन कर लिया तो निश्चित रूप में 102 वाले का भी सिलेक्शन हो सकता है। ये नहीं कि भैया 120 वाले का सिलेक्शन होगा। जिस बच्चे ने मुख्य परीक्षा शानदार तरीके से अगर निकाल ली तो निश्चित रूप में यहाँ पर आपका सिलेक्शन होना निश्चित है, ठीक है दोस्तों। ज्यादा जो बच्चों का इस कट ऑफ के अंदर नहीं आ रहा है नंबर तो बिल्कुल भी निराश ना हो। बहुत ढेर सारी अभी प्रतियोगिता परीक्षाएं आयोजित होने जा रही हैं और निराशा होने से कोई फायदा नहीं है, आपको मेहनत करनी होगी। अगर आपने मेहनत नहीं करी, लास्ट दिन आपने ये नंबर मिला रहे हो तो उस दिन आपको निराशा आपको चेहरे पे अब रहती है। तो ऐसी निराशा से क्या फायदा, आपने साल भर कुछ मेहनत की नहीं है, लास्ट टाइम पे आपको मुंह फुला के बैठ गया, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। जो बच्चा मेहनत करेगा वही क्या करेगा, इन पदों में वो सिलेक्शन निश्चित रूप में पाएगा, ठीक है। अभी बहुत ढेर सारे पद अभी और आने हैं, उन पदों के लिए अभी से आप रणनीति बनाइए, किस प्रकार से पढ़ना है, किस प्रकार से जो पाठ्यक्रम आया है आयोग के द्वारा, चाहे यूकेएसएससी की बात करूं या यूकेपीएससी की अगर बात करूं, अगर वो पाठ्यक्रम देते हैं तो उस पाठ्यक्रम को किस प्रकार से आप विभाजित कर रहे हैं, विभाजन करके उनको सही तरीके से देखें, अध्ययन करें, उनका अवलोकन करें, रणनीति बनाइए कि मुझे इतना करना है और इधर उधर घूमना बिल्कुल भी बंद कर दीजिए। देखिए जो बच्चा अभी मेहनत करेगा, ठीक है, वो बच्चा आगे जीवन में जाकर कहीं ना कहीं वो सुखी जीवन व्यतीत करेगा। जो बच्चा अभी अय्यासी मटर गश्ती अभी करेगा तो वो आगे जाकर क्या करेगा, वो अपना जीवन के लिए मोहताज हो जाएगा, नौकरी के लिए मोहताज होगा। तो इसलिए ऐसी स्थिति ना आए तो कहीं ना कहीं आप लोग अभी से तैयारी कर लीजिए। और बहुत ढेर सारे ऐसे यूट्यूब में बहुत ढेर सारे ऐसे गुरु जन लोग बैठे हैं जो बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाते हैं, ठीक है। अच्छी तरीके से देखिए, हर चीज को स्मरण कीजिए, मनन कीजिए और आगे की रणनीति तैयार कीजिए। तब तक के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।